Hi everybody, this is Khushi Shah. Welcome to my YouTube channel Maths with Mind. आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 10th का Algebra chapter number 1 Linear Equations in Two Variables. Now for that, let us first understand the meaning of linear equations in two variables. Linear meaning क्या? Power 1 होना चाहिए. When we say power 1 होना चाहिए, example 3x plus y equal to 2. इधर x के ऊपर इंडेक्स में पावर में 1 है, y के ऊपर भी पावर में 1 है, इंडेक्स में 1 है, इसलिए इसको लीनियर कहा जाता है. Now when we talk about equations, it is any algebraic expression having equal to sign into it. इधर दिख रहा है इक्वल टू आया, मतलब ये एक इक्वेशन है. अब when we talk about two variables, firstly variables meaning alphabets from A to Z. Now when we say two variables, we mean two distinct variables. Now what do we mean by the word distinct? Distinct मतलब क्या? Distinct मतलब दो अलग वेरिएबल, डिफरेंट वेरिएबल. जैसे here you see x and y, here you see x and y, दो अलग अलग वेरिएबल मतलब दो डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें दो अलग अलग वेरिएबल हो और जिसके पावर में 1 हो. मीनिंग ये पूरे चैप्टर में तुम्हें कहीं पे भी पावर में कुछ भी लटकता हुआ नहीं दिखेगा. व्हेन आई से कुछ भी लटकता हुआ नहीं दिखेगा, मीनिंग कुछ भी पावर्स में नहीं होगा. मतलब अगर 5x स्क्वायर लिखूं मैं तो ऐसा नहीं चलेगा. दिस इज नॉट लीनियर. ओके, दिस इज नॉट लीनियर. ओके, नाउ I hope you guys are clear with chapter का नाम. Now इस chapter में linear equations in two variables में you have 5 exercises, 5 different methods of solving linear equation. Now first method is simultaneous solution. उसके लिए let us understand steps for it. Now step number 1 says name the equations as 1 2 डॉट डॉट, ऐसे रोमन नंबर में उसको नेम कर. स्टेप नंबर 2, मेक एनी ऑफ द वन कोएफिशिएंट सेम. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कोएफिशिएंट? कोएफिशिएंट मतलब क्या गाइस? ये x के आगे जो नंबर होता है ना, ये y के आगे कुछ नहीं तो 1 है. जो x के आगे y के आगे वेरिएबल के आगे जो नंबर होता है उसको तुम क्या बोलोगे? कोएफिशिएंट. ओके, उसको सेम करना है. फिलहाल फॉर वंस एक बार ये स्टेप्स सिर्फ देख लो कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, फिर जब हम इसका सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है. फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया. थर्ड स्टेप सेज अलग साइन हुआ तो ऐड करना है. अलग साइन हुआ तो ऐड करना है. अलग साइन ऐड. नाउ इधर है ना ए का कलर चेंज कर देते हैं ताकि तुम्हें उसको इजीली याद रह सके. अलग साइन हुआ तो ऐड करना है, सेम साइन हुआ तो तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है. मीनिंग नाउ ये स्टेप नंबर 3 का क्या मीनिंग है? जब कोएफिशिएंट सेम कर लो, उस कोएफिशिएंट का साइन अगर अलग दिखे तो ऐड कर देना. अलग मतलब एक का साइन प्लस हुआ, दूसरे का साइन माइनस हुआ, इट इज अलग, तो ऐड करना है इक्वेशंस को.
अगर तुम्हें उस दोनों का साइन सेम दिखे तो सबट्रैक्ट कर दो। सेम दिखे मतलब अगर दोनों में प्लस है तो सबट्रैक्ट करना है, दोनों में ही माइनस है मतलब सेम साइन है तो भी सबट्रैक्ट करना है। नाउ जब सबट्रैक्शन होता है ना, सबट्रैक्शन बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी चीज है। आई तो बिल्कुल डोंट लाइक सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन में एक चीज बहुत याद रखनी पड़ती है, तुम्हें साइंस चेंज करना है। चेंज द साइंस। ओके, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप एंड द लास्ट स्टेप, पुट द obtained value in any of the one equation. नाउ ये मैंने लिख तो दिया है इतना बड़ा। नाउ इतने बड़े बड़े स्टेप्स याद रखना तुम्हारे लिए कभी कभी डिफिकल्ट हो सकता है, जबकि दिस आर वेरी स्मॉल। देन टू इसको याद करने का एक इजी ट्रिक देखते हैं। 4 वर्ड याद रख सकते हो, नेम, सेम, एड, सबट्रैक्ट, पुट। बस 4 स्टेप के सिर्फ 4 नाम याद रखने हैं। कौन से 4? रिपीट करो मेरे साथ। नेम, सेम, एड, सबट्रैक्ट, पुट। ये 4 ही स्टेप याद रखना है एंड यू आर गुड टू गो विद दिस एक्सरसाइज। ओके, नाउ यूजिंग दिस 4 स्टेप्स, नेम, सेम, एड, सबट्रैक्ट, पुट, हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिसमें हम सीखेंगे साइमल्टेनियस सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट। ओके, उसके लिए ये 4 स्टेप ही फॉलो करने हैं, इसके अलावा कहीं और भटकना नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है? नेम। नेम करने के लिए पहले इक्वेशन लिखते हैं। क्या बोलता है इक्वेशन? 5x minus 3y is equal to 8, 3x plus y is equal to 2। इसको नेम करना है, मतलब क्या करें? पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। वी आर रेडी विद द फर्स्ट स्टेप। हो गया। सेकंड स्टेप क्या बोलते हैं? सेम करो। किसको सेम करो? यहां देखो क्या बोला था आपने, मेक एनी ऑफ द वन कोएफिशिएंट सेम। कोएफिशिएंट को सेम करना है। कोएफिशिएंट कौन होता है? कोएफिशिएंट कौन होता है? ये क्या है? 5। ये क्या है? 3। नॉट सेम। ये क्या है? 3। इधर कुछ भी नहीं तो क्या है? 1, जो सेम नहीं है। अब उसको सेम करने के लिए यू कैन ओनली मल्टीप्लाई। 5 को किसी से मल्टीप्लाई करो तो क्या वो 3 बनता है क्या? नो, नहीं बन सकता। ओके, 3 और 1 को सेम कैसे कर सकते हैं? 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें। ओके, सो योर इज द नेक्स्ट स्टेप। क्या लिखोगे? मल्टीप्लाइंग। कौन सा इक्वेशन मल्टीप्लाई करोगे? सेकेंड वाला ना, 1 को 3 बनाना है। सिर्फ एक को नहीं कर सकते, पूरे इक्वेशन को करना पड़ेगा। हाँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 किससे करेंगे? बाय नंबर 3। ओके, नाउ 2 वाले के हर एक को मल्टीप्लाई करना है। 3 को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, ये वाला जो 3 है, ये 3, ये 3 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा? देखते हैं। 9x प्लस, अब हम ये 1 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास? 3y। और अब अगर हम ये 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा? 2 3 6। अब ये तो एक पूरा नया इक्वेशन जनरेट हो गया। अब ये नए वाले इक्वेशन को यू विल राइट इक्वेशन नंबर 3। स्टेप नंबर 2 डन। हमने सेम बना दिया। अब हमने किसको सेम बनाया ना, उस पे ध्यान देना है। क्या बोला था इधर? अलग साइन हुआ तो ऐड करना, सेम साइन हुआ तो सबट्रैक्ट करना। किसको? बट जिसको सेम किया है उसको। ओके, अब किसको मैंने सेम कर दिया? ये रहा 3y सेम है और ये रहा मेरा 3y सेम है। अब ये 3y जो सेम है, अगर मैं उसका साइन देखूं एकदम ध्यान से तो ये 3y का साइन क्या बोलता है? माइनस। और ये 3y का साइन क्या बोलता है? प्लस। अब ये तो क्या हो गया? अलग साइन।
अलग साइन बोले तो ऐड, अलग साइन बोले तो ऐड। नाउ ऐड करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन कौन सा देखो किस पे हमने हाईलाइट किया है, फर्स्ट और थर्ड। तो क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। ओके, हम इन दोनों को ऐड करें तो लिख देते हैं पहले दोनों के दोनों को नीचे। क्या क्या है फर्स्ट इक्वेशन में देखो, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। उसके बाद क्या है थर्ड वाला, 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ओके, वी आर रेडी विथ दिस। अब ऐड करने के लिए कैन यू सी ये दोनों तो प्लस माइनस कैंसिल ही हो गया, ये तो पूरा उड़ गया, ये पूरा कैंसिल हो गया। नाउ अपने पास जो रिमेनिंग है उसको ऐड करते हैं, 5x प्लस 9x 14x। ओके, 8 प्लस 6 14। फाइन, अब x is equal to 14 upon 14. Therefore, finally we have x as 1. कैसे आया x 1? चलो कैंसिल करके दिखाती हूँ मैं। 14 1 जा 14 1 जा, सिंपल। ऐसे तुमको मिला x which is 1। ओके, अब जो अपने पास x आ गया है उसको लास्ट स्टेप में डालना है विच इज पुट। पुट किस में करा जाएगा, पुट इनटू एनी ऑफ द वन इक्वेशन। कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो, या तो 1 में डालो या तो 2 में डालो, तुम्हारी मर्जी। मैंने इसको थोड़ा सा साइड कर दिया है ताकि तुम्हें पूरा सब एक ही पेज पे फीचर हो जाए। एक ही पेज पे होने से ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। नाउ फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूं, अब सेकंड में डालोगे तो भी सेम ही आएगा। एक बार सेकंड में डालते हैं, put x is equal to 1 in equation 2। इक्वेशन 2 क्या बोलता है, 3x प्लस 1y इज इक्वल टू 2। सिर्फ y लिखो तो भी चलता है, 1y लिखो तो भी चलेगा। नाउ जहां पे x है उधर कौन जाएगा, 1। x के जगह पे 1 तो 3 और x के जगह पे 1 प्लस 1y इज इक्वल टू 2। 3 1 जा 3 प्लस y इज इक्वल टू 2। ये प्लस 3 जब उस तरफ घूमेगा तो क्या हो जाएगा, -3। तो 2 -3। therefore अपना y का आंसर क्या आया, 1। बट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर हमेशा बड़े नंबर का साइन लगता है, 3 का साइन माइनस है तो y का आंसर क्या आया, -1। Here we have two values of two different variables which is x and y. Now your final answer should be always into a certain format. कैसे लिखा जाता है वो देखते हैं। हर बार इसी फॉर्मेट में x आगे आएगा y पीछे आएगा, x कॉमा y 1 कॉमा -1 is the solution of simultaneous equation. Now I hope this is very clear. Okay, so now let's learn about exercise 1.1. इसमें first question activity solution है. Okay, now what is equation number 1? Equation number 1 says 5x plus 3y is equal to 9. 2x minus 3y is equal to 12. ये दो अपने equations है. Now ये दोनों equations में एक चीज सबसे पहले is naming. Naming उन्होंने already कर रखा है, मतलब हमें करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप इज डन। सेकेंड स्टेप में इधर उन्होंने ऐड किया है। भाई क्यों ऐड किया होगा, क्योंकि यर जो सेम कोएफिशिएंट है उसका साइन चेक करना पड़ेगा। सेम कोएफिशिएंट कौन सा है, 3y एंड यर अगेन इट इज 3y। तो ये 3y और ये 3y का साइन इज प्लस एंड माइनस, अलग साइन मीनिंग एडिशन। तो दे हैव एडेड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ओके, ऐड करे तो क्या आ जाएगा अपने पास, लेट्स सी।
5x प्लस 2y, तो इधर क्या लिखोगे 7x इज इक्वल टू, ये 3y तो कैंसिल, 9 प्लस 12 इज इक्वल टू 21, इधर क्या आएगा 21/7, कैंसिलेशन विल गिव यू 3. ओके, नाउ नेम, सेम, एड, सब्ट्रैक्ट, ये 3 स्टेप वी आर डन विद. Now last step says put x is equal to 3 in any of the equation. Okay, they have substituted in equation number 1. ये फर्स्ट वाले में जहाँ पे x था वहाँ पे 3 डाल दिया, तो x की जगह पे 3, 5 3s are 15 प्लस 3y is equal to 9. यहाँ पे देखो 3y और 9 है as it is, तो ये जो 5 3s होगा 15, that will turn to this side into minus 15 वाला side. Okay, now 9 minus 15 is minus 6, sign of the greater number. Now minus 6 upon 3 is equal to minus 2. आ गया सबको समझ? ओके, here we complete our first question activity वाला, but final answer solution क्या लिखा जाता है? हमेशा x, y, ये बोला था मैंने. ओके, now x, y, तो अपना first x क्या आया 3, y क्या आया -2. समझा? I hope this is clear. Okay, now moving towards question number 2 of first exercise. अभी इसमें क्या बोला है? solve it simultaneously. तो हमारे पास ऑलरेडी 4 स्टेप्स है simultaneous solution के. ओके, now first step में नेमिंग होता है, तो ये first equation says 3a plus 5b is equal to 26. इसको क्या नेम करेंगे? इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड वाले को क्या लिखेंगे? a plus 5b is equal to 22, naming it as second. तो अपना फर्स्ट स्टेप क्या था? नेम करना, तो वो हम कर चुके हैं, नेम डन. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? सेम करना. ठीक है, सेम करते हैं. अब सेम करने के लिए कोएफिशिएंट्स देखना पड़ेगा. यहाँ क्या है 3, ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 चलेगा. ठीक है, नॉट सेम, चेक हियर, यहाँ क्या है 5, ओके, और यहाँ भी क्या है 5. 5 and 5 is same. We have same coefficient for the variable b. b वाले वेरिएबल का अपना कोएफिशिएंट सेम है. फाइन, तो अभी जो सेम है उसको एक बार हाईलाइट करें. 5b 5b, ये दो चीजें अपने पास सेम है. ओके, सेम हुआ विद द सेम साइन, मतलब क्या बोलता है? सेम साइन सबट्रैक्ट. ठीक है, क्या लिखेंगे? सबट्रैक्टिंग इक्वेशन, कुछ भी लिख सकते हो, 1 from 2 या 2 from 1, बट जो लिखोगे वैसा ही तुमको आगे फंक्शन करना पड़ेगा. व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज, लिख के देखते हैं. सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1, मैंने ऐसा लिखा है 2 from 1. अब सबट्रैक्टिंग का रूल क्या होता है ना, कि जो लास्ट में तुमने लिखा ना उसको तुम्हें पहले लिखना पड़ेगा. मतलब फर्स्ट वाला इक्वेशन पहले लिखना है. द ब्लैक कलर ना, 3a plus 5b is equal to 26, ये पहले लिखना है. अब उसके नीचे कौन सा इक्वेशन? सेकेंड वाला. ठीक है, सेकेंड वाला लिख देते हैं. बट मैम अगर हमने इधर 1 from 2 लिखा होता तो हम क्या करते? तो हम 2 वाला इक्वेशन पहले लिखते. तो हम क्या करते? 2 वाला इक्वेशन पहले लिखते. ओके, ठीक है. नाउ सबट्रैक्टिंग हो गया, सेम साइन. अब ना तुमको याद साइन चेंज कैसे करनी है देखते हैं. हमने ऊपर जब स्टेप्स सीखे थे ना तब बोला था तुमको, लेट्स चेक क्या बोला था? चेंज द साइन, चेंज द साइन. जब साइन चेंज करनी हो, मतलब जो नीचे साइन है लास्ट वाले का उसका ऑपोजिट साइन आएगा. अब इधर क्या साइन है? प्लस. 1 के आगे कुछ नहीं तो प्लस है ना, तो तुम्हारा साइन विल बी माइनस. नाउ 5 के पास क्या है? प्लस, तो क्या लिखना पड़ेगा? माइनस. 22 के पास भी क्या है? प्लस, तो यू विल राइट इज माइनस. समझा मैं क्या बोल रही हूँ तुमको? साइन तुमको ऐसे चेंज करनी है. ओके, ठीक है, आगे देखते हैं.
3a माइनस 1a कितना बचेगा तुम्हारे पास 2a 5a माइनस सॉरी 5b माइनस 5b कैंसिल गया ओके 26 माइनस 22 4 a is equal to 4 upon 2 a is equal to 2 is our final solution आया समझ क्या बोल रहे हैं ये क्या हुआ अपना ए का आंसर ओके नाउ नेम हो गया था अपना उसके बाद हमने सेम तो ऑलरेडी किया हुआ था तो सेम करके वो एड सब्ट्रैक्ट वाले में से सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं ओके नेम सेम एड सब्ट्रैक्ट ये हो गया नाउ लास्ट स्टेप इज पुटिंग ओके नाउ लेट्स पुट इट पुट करने के लिए पहले इसको साइड में कर लूं ताकि तुमको एक अच्छा सा स्पेस मिल जाए इधर साइड में ही एक सम एक ही पेज पे हो जाए ओके इसको हमने कर दिया साइड नाउ यहाँ पे हम वो पुट वाला स्टेप कर लेते हैं ओके पुट वाले के लिए क्या लिखेंगे पुटिंग a is equal to 2 इन इक्वेशन नंबर कौन से वाले इक्वेशन में पुट करना चाहते हो कोई भी इक्वेशन चल जाए कौन सा करना है इक्वेशन नंबर 2 करूं ठीक है क्या है 2 वाला इक्वेशन a प्लस 5b इज इक्वल टू 22 a की जगह हम डालने वाले हैं 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22 ये 2 जो इधर प्लस में है वो उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 5b इज इक्वल्स टू 22 माइनस 2 5b इज इक्वल टू 20 b इज इक्वल टू 20 अपॉन 5 ओके अब ये 5 के टेबल में कैंसिल करें तो क्या आएगा 5 1 जा 5 5 4 जा 20 गॉट इट तो अपने b का आंसर क्या होगा 4 and here we have our two final answers for a and b okay अभी हम उसको लिखेंगे कैसे ये स्क्वायर क्यों नहीं बन रहा है रेक्टेंगल और ये बन गया ओके और हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे ऑलवेज x comma y in this case a comma b therefore 2 comma 4 is the solution for simultaneous equation you can also write is the solution बस चलता है simultaneous equation is this very clear बच्चों देख लो आराम से उसको सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है पहले तो नेम करने के लिए इक्वेशन लिख दूं मैं x plus 7y is equal to 10 3x minus 2y is equal to 7 इसको I will name at equation number 1 and इसको I will name as equation number 2 नेम हो गया नेम के बाद नेक्स्ट स्टेप इज मेकिंग इट सेम नाउ सेम करने के लिए इधर कोएफिशिएंट 1 है और इधर 3 है नॉट सेम इधर 7 है इधर 2 है नॉट सेम अगेन 1 3 7 और 2 कुछ भी सेम नहीं है नाउ सेम कोएफिशिएंट ना होने की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसे सेम करना है नाउ कोएफिशिएंट सेम कैसे करेंगे ये 1 को अगर हमें 3 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा ये बात समझ में आई क्या बोला मैंने ओके तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 तो क्या लिखेंगे हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय द नंबर 3 मतलब पूरे पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 करना है ओके इधर क्या है 1 तो 3 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 3x प्लस 7y को मल्टीप्लाई करें 3 से तो 21y is equal to 10 3s are 30 and this you have is a whole new equation तो इसको हमने नंबर 3 बोल दिया बराबर है अब नेम हो गया सेम हो गया अब जो सेम है उससे ऐड सब्ट्रैक्ट करना है राइट भी क्या सेम है चेक करें इधर 3x और इधर भी 3x ये हमारा सेम हो गया है नाउ टेल मी ये जो सेम है उसके आगे साइंस भी सेम है क्या देखो इसके आगे प्लस देखो इसके आगे प्लस दोनों का साइन सेम है सेम साइन हो तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन अभी हमने ऊपर वाले में किया ना सेम साइन था इधर तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया सिमिलरली अब हम क्या लिखेंगे
subtracting इक्वेशन कौन सा करूं, 2 from 3 करूं, 2 from 3, आप 3 from 2 भी लिख सकते हो। ओके, तो पहले थर्ड वाला इक्वेशन लिख दे, क्या है वो, 3x plus 21y is equal to 30। इक्वेशन नंबर 2 क्या बोलता है, एक सेकेंड, 0 लिख दूं मैं, 30। ओके, इक्वेशन नंबर 2 क्या बोलता है, 3x minus 2y is equal to 7। ठीक है, ओके, अब ऑपोजिट साइंस करनी पड़ेगी ना, चेंज द साइंस। अब इधर क्या है प्लस, तो तुम्हें क्या लिखना है माइनस, इधर क्या है माइनस, तो हम क्या लिखेंगे प्लस, इधर प्लस है तो विल राइट माइनस। साइंस चेंज करना कंपल्सरी होता है जब हम, साइंस चेंज करना कंपल्सरी होता है जब हम क्या करें, सबट्रैक्शन करें इक्वेशंस का, तब साइन चेंज करना इज नेसेसरी। ओके, अब ये 3x और 3x ऑपोजिट साइन है तो दोनों कैंसिल। अब ये 2y का प्लस साइन हुआ, और देखो ये रहा ना प्लस साइन, और 21 का भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, 21 प्लस 2y कितना हो गया 23y, और ये 30 माइनस 7 23 अगेन, तभी क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 23 अपॉन 23। ओके, अभी इसको क्या कर देंगे कैंसिल। नाउ कैंसिल करने के लिए सिंपल है ये तो बहुत ही ज्यादा, 21 सॉरी 23 वन जा 23 वन जा। ओके, तो अपने y का आंसर क्या आएगा, therefore y is equals to 1 is our y का वैल्यू। ओके, ना नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, देखो ये स्टेप्स हो गए अपने, नेम सेम, एड सबट्रैक्ट में से हमने सबट्रैक्ट किया तो हमको y का वैल्यू मिल गया। अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पुट करना होता है ना इसको, कोई भी एक इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ओके, अब हम इसको कौन से इक्वेशन में पुट करें, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूँ। नाउ पुट y is equal to 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो पहले मैं फर्स्ट वाला इक्वेशन लिख दूं, वो है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, और अब y के जगह तो क्या जाने वाला है 1, x प्लस 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, x प्लस 7 वन जा 7, और ये प्लस 7 है जो उधर जाएगा तो माइनस 7 हो जाएगा, 10 माइनस 7 x इज इक्वल टू 3। ये अपना किसका वैल्यू आया, x का, बराबर है, तो अपने पास x और y रेडी है ना। अपना फाइनल आंसर क्या होगा, कैसे लिखते हैं हम हमेशा फाइनल आंसर x, y के टर्म्स में, तो योर आर फाइनल आंसर विल बी 3, 1 is the solution of simultaneous equation। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब इधर है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में इट्स वेरी सिंपल, चेक करें एक बार, देखो 2x इधर है, 2x इधर है, अगर हम उसको पहले नेम कर देते हैं, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, ऐसे नेमिंग कर दिया। नेमिंग करने के बाद ये दोनों का कोएफिशिएंट सेम है। अब कोएफिशिएंट तो सेम है, साथ ही साथ उनका साइन भी सेम है। कैसे पता चला, इधर अगर कुछ भी नहीं है तो प्लस हुआ ना, दोनों के आगे, दोनों के आगे प्लस है मतलब सेम साइन, सेम साइन मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्शन। क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्टिंग। तुम दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करोगे, साइंस चेंज करोगे, एंड देन यू गेट द वैल्यू, फिर उसको क्या कर दोगे, पुट। समझा। अगर हमने ऊपर वाले सारे सम समझे हैं अच्छे से, तो क्या मैं एक सम तुमको ये होमवर्क के लिए दूं, आप एक बार खुद से ट्राई करिए, एंड उसका आंसर अगर किसी को डाउट है कि क्या आएगा क्या नहीं, तो उसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। ओके, क्लियर है। चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
4। ओके, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, नेम। उसके लिए हम इक्वेशन लिख रहे हैं 5m minus 3n is equal to 19. Equation number 1. m minus 6n is equal to minus 7. जब भी माइनस आए बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, माइनस बहुत ही ज्यादा बड़ा गेम चेंजर है। उसको क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2। नेम हो गया, नेम के बाद बारी क्या आती है, सेम करने की। इधर 5, इधर 1 नॉट सेम, इधर 3, इधर 6 नॉट सेम। तो ये 1 को मैं 5 बना दूं, कैसे बनाया जाएगा 1 को 5, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 5। इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम बन जाएगा। ओके, चलो क्या लिखेंगे उसके लिए हम, मल्टीप्लाइंग। आई होप अभी तो तुम क्लियर ही हो, तो बोलो मेरे साथ साथ क्या होगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय नंबर 5। मतलब पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, m को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 5m माइनस 6 5 30n इज इक्वल टू माइनस 7 को 5 से करें तो माइनस 35। एक ही न्यू इक्वेशन जनरेट हुआ है, इसके लिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, नंबर 3। ओके, अब जो सेम है वो चेक करते हैं, 5m 5m। अब सेम के साथ ये बार बार हमें सेम साइंस देता है। सेम साइंस देने का मतलब क्या है, इधर प्लस है इधर भी प्लस है, तो सेम साइन जब भी आएगी तब हम क्या करते हैं, सेम साइन के लिए भी ऑलवेज सबट्रैक्ट। तो लिखते हैं वापस, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन। क्या लिखूं, अब तुम अपने मन में सोचो, फिर मैं लिखूं, 1 मिनट। 3 from 1, वेरी गुड। 1 from 3 जिसने बोला है उसका भी एकदम करेक्ट है। ओके, इक्वेशन 3 from 1, भी 1 वाला लास्ट में आया तो वो मुझे पहले लिखना है, सिंपल है। 1 वाले का क्या आंसर है, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। नेक्स्ट 3 वाला कौन है, 5m माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 35। अब हमें क्या करना है, साइंस चेंज करनी है। यहाँ पे प्लस है तो तुम्हारा क्या आएगा, माइनस। माइनस है तो प्लस, और माइनस है तो प्लस। समझ गए, साइन चेंज करने वाला कॉन्सेप्ट तो आएगा, सभी सबके दिमाग में बैठ गया है। और वो सिर्फ कब होता है, माइनस हो सबट्रैक्ट हो तब, ठीक है। हमने कुछ गड़बड़ की है, नहीं बराबर है। ओके, 5m और 5m, ये 5m कैंसिल, ठीक है। अब इधर कौन सा साइन है चेक करें, माइनस और प्लस। माइनस प्लस क्या बोलता है, माइनस प्लस क्या बोलता है, माइनस। तो क्या आएगा आंसर, 27n। और साइन ऑफ द ग्रेटर, 30 ग्रेटर है, उसका साइन प्लस है तो इधर भी प्लस ही रहेगा। ओके, अब अपने पास क्या है, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, मतलब ये इरेज कैसे हुआ, ओके, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, तो प्लस 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 35 प्लस 19 gives you 54। n is equal to 54 upon 27। अब 27 के टेबल से भी कट कर सकते हो, और नहीं आता तो छोटे टेबल से भी कर सकते हो। 27 1 जा 27 2 जा 54। ओके, तो अपने n का आंसर क्या आ गया, n is equal to 2। एंड हियर वी आर रेडी विथ n का वैल्यू। समझ गया इतना सबको कि n का वैल्यू मैंने कैसे लाया। और इफ यू चेक, मैं रिपीटेडली सेम ही चीज कर रही हूँ जो मैंने तुमको फर्स्ट में ही बता दिया था कि यही 4 स्टेप फॉलो करने हैं, बाकी कोई स्टेप्स पे ध्यान नहीं देना है। ओके, अब ये जो n का वैल्यू आया उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर, किस में पुट करना चाहते हो, आई विल पुट इन इक्वेशन 1। अगर आप 2 में पुट करना चाहो तो आप करो, और फिर अपना आंसर मैच कर लेना, इट विल बी एग्जैक्टली सेम। ओके, 5m minus 3n is equal to 19।
m के लिए तो कुछ नहीं है अपने पास, ओके। और n में हम क्या डालेंगे, 2। 5m 3 2 6 इज इक्वल टू 19। 5m, अब ये जो -6 दिख रहा है तुम्हें इधर, वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6। 19 + 6 कितना होता है, 25। m इज इक्वल टू 25/5 हो गया। ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं 5 के टेबल में, इजी। 5 1 ज़ा 5, 5 ज़ा 25। ओके, तो अपने m का आंसर क्या आया, 5। This is very clear. We got our m and n. Okay. अब अपना फाइनल आंसर कौन से मैनर में होता है, यस 5,2 है, -2 नहीं है, 5,2 is the solution. ओके, ये लीजिए पूरा सम आपके स्क्रीन पे, क्लियर है एकदम, ओके, यस। Shall we move to the next question? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सबसे पहले तो इसका इक्वेशन लिखा जाएगा, 5x + 2y इज इक्वल टू -3, x + 5y इज इक्वल टू 4। इसको हम नेम करेंगे 1, इसको हम नेम करेंगे इक्वेशन नंबर 2। अभी सेम बनाते हैं, 5 और 1 नॉट सेम, तो इसको वापस 5 बना देते हैं, तो ये तो सेम ही हो गया ना इसके जैसा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/5 करते हैं। चलो, इच्छा तो मेरी ये भी होमवर्क देने की है, बट फिर आपको लगेगा मिस बार बार होमवर्क दे रही है, देयरफॉर आई एम सॉल्विंग दिस। क्या लिखना था, चलो बताओ तुम मेरे साथ साथ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय नंबर 5। ओके, तो क्या आ जाएगा, 5x + 25y इज इक्वल टू 4 5 ज़ा 20। समझ आया, सबको करेक्ट मिला मेरे साथ साथ, ओके। अब जो सेम है वो चेक कर लेते हैं, 5x, अरे ये तो सेम टू सेम ही हो रहा है, इधर भी प्लस का साइन, इधर भी प्लस का साइन। सेम साइन जब हो तब हम क्या करते हैं, सबट्रैक्शन। ठीक है, सेम साइन में सबट्रैक्शन कर रहे हैं, तो इधर हम क्या लिखेंगे अभी, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। बार बार हम 3 बड़ा आगे ले रहे थे, अभी वापस पीछे ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक का एक ही होता है। 3 है तो पहले अभी उसको पहले लिखना पड़ेगा, थर्ड वाला इक्वेशन लिखूं, 5x + 25y इज इक्वल टू 20। अभी फर्स्ट वाला इक्वेशन कौन है, 5x + 2y इज इक्वल टू -3। हो गया, बराबर है। अब हमें क्या करना है, साइंस बदलनी है एज यूजुअल, प्लस है तो माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब हमने साइंस चेंज कर ली है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको कैंसिल आउट करने का। अब ये +x 5x और -5x कैंसिल, ठीक है। अब इधर 25 के पास प्लस है और इधर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या बोलता है, -25 में से 2 गया तो यू हैव 23y, और 20 + 3, क्यों प्लस, क्योंकि अभी 3 का साइन प्लस हो गया है ना, तो 20 + 3 अपना क्या हो जाएगा, 23। ओके, तो y इज इक्वल टू 23/23। सिंपल कैंसलेशन है, 23 1 ज़ा 23 1 ज़ा, तो अपना y का वैल्यू क्या आया, y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, y का वैल्यू तो अपना 1 आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ऑलवेज क्या करते हैं, 3 स्टेप हो गए हैं, कौन से प्लीज बताइए, नेम, सेम और एड सबट्रैक्ट में से क्या किया हमने, सबट्रैक्ट। ओके, अब क्या करेंगे, पुट, क्या लिखना है, पुट y इज इक्वल्स टू 1
इन इक्वेशन नंबर कौन सा मैं 2 वाला डाल रही हूँ, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं, x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4। x तो पता ही नहीं, y में कौन जाने वाला है 1, 5 1 जा 5, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4। अब ये जो प्लस 5 है वो उधर जाते ही क्या हो जाएगा माइनस, x इज इक्वल्स टू 4 उधर ही रहेगा, 4 को मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, वो उधर का उधर ही सिर्फ नीचे उतरा है, और 5 उधर जाके माइनस, तो x इज इक्वल्स टू -1, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। 5 बड़ा है और 5 का साइन क्या है माइनस, तो अपना आंसर क्या होना चाहिए -1। ठीक है, व्हाट विल बी आवर फाइनल आंसर नाउ, -1, बराबर ना, -1 क्योंकि वो x का है, वो पहले आता है, इज द सॉल्यूशन। क्लियर हुआ बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन एकदम अच्छे से? ओके, तो इस लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क में दिया गया है, फोर्थ और फिफ्थ हमने यहाँ सॉल्व किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 तक वी आर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। ओके